बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, चाइना और भारत के हालात शदीद तौर पर ख़राब हो गए। अगले 48 से 72 घंटों के अंदर कोई भी बड़ी कार्रवाई हो सकती, बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती, क्योंकि चाइना ने 33 साल के बाद आज अलर्ट का लेवल 2 जारी कर दिया है। और ये लेवल 2 इतनी हद तक ख़तरनाक है कि चाइना ने मज़ीद 10,000 फ़ौजें और इसके अलावा JH-6 बम्बर भी तैनात कर दिए। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि कशीदगी के इस लेवल में चाइना की जानिब से की जाने वाले इक़दामात किस तरफ जा रहे हैं और भारत और चीन के दरमियान में हालिया वाक़यात में कितने भारतीय फ़ौजी जन्म हासिल हुई है और आज चाइना ने कौन सी बड़ी डेवलपमेंट की और भारत पर कब कभी कैसे तारीख हो गई। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन, हकीकत टीवी न्यूज़ आपको बार बार खबरदार कर रहा है कि इस वक्त हाई किस्म का अलर्ट जारी हुआ है और आज चाइना ने 33 साल के बाद हालात इतने ख़राब हुए हैं कि अलर्ट का लेवल 2 जारी कर दिया। ये लेवल 2 उस वक्त जारी किया जाता है चाइना की जानिब से जब जंग का शदीद तौर पर खदशा होता है या फिर चाइना किसी मुल्क के ऊपर हमला करने जाता है। इसके अलावा चाइना की जानिब से मज़ीद 10,000 फ़ौजें और इसके अलावा JH-6 बम्बर भी तैनात कर दिए गए हैं। चाइना की जानिब से आज जो मज़ीद 10,000 फ़ौजें और ताज़ा दम दस्ते भेजे गए हैं वो लद्दाख और बाकी तमाम इलाकों में भेजे गए हैं जहां पर चाइना ने कब्ज़ा कर रखा है। चाइना और भारतीय फौजियों ने एक दूसरे पर कई किस्म की गोलियां और भारी हथियार इस्तेमाल किए हैं और आपको बताते चलें कि ये जो खबर हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से ब्रेक की जा रही है, आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद न्यूज़ चैनल पर डिस्कस होते नजर आएंगे और भारतीय मीडिया खुद एडमिट करेगा कि इस कशीदगी के लेवल में और इस हाथोपाई में और दोनों अतराफ से भारी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं तो दर्जनों भारतीय फौजियों की लाशें गिरी हैं और दर्जनों भारतीय फौजी इसमें जन्म हासिल हुई हैं। अब उनकी लाशों को फ्रीज किया जाएगा या मीडिया से छुपाया जाएगा, उनके लवाहिकीन को इसकी खबर नहीं दी जाएगी। ये आने वाले दिनों में चीज़ें खुलकर सामने आएंगे। लेकिन 33 साल के बाद चाइना के किसी मुल्क के साथ हालात इतने ख़राब हुए हैं कि आज उनको अलर्ट का लेवल 2 जारी करना पड़ा है। और अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताते चले कि चाइना की जानिब से 10,000 मज़ीद फ़ौजें भेज दी गई हैं। यानी कि चाइना ने ऐलान किया है कि बकाया इलाके जो चाइना मानता है कि उनके हैं, उनको फ़तह करने के लिए, उन पर कब्ज़ा करने के लिए मज़ीद चाइना की जानिब से ताज़ा दम दस्ते जिसमें 10,000 फ़ौजें और इसके अलावा JH-6 बम्बर भी तैनात कर दिए गए हैं। JH-6 बम्बर इतने ख़तरनाक किस्म के हैं, ये किसी किस्म की भी भारत की डेवलपमेंट को ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि उसको नाकारा बनाने के साथ साथ बेहतरीन किस्म का एक्शन भी कर सकता है। चाइना और भारतीय फौजी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और लद्दाख इस वक्त एक मैदान जंग की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। चाइना के फौजी मज़ीद पेशकदमी करने जा रहे हैं और ये आने वाले 48 से 72 घंटों में एक खबर ब्रेक होगी जिसमें आप सुनेंगे कि मज़ीद इलाके चाइना की जानिब से फतह कर लिए गए हैं। अब ये चीज़ें चाइना की जानिब से नहीं बताई जाएंगी बल्कि सेटेलाइट की तस्वीर बताएंगी, क्योंकि भारतीय मीडिया और भारत की जानिब से तो अभी तक ये बात नहीं मानी जा रही थी। आप देखें जी, अजीत डोवल ने खुद इस बात का इकरार किया, राजनाथ ने भी पार्लियामेंट में इंकशाफ कर दिया कि चाइना ने हमारे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है और इसके अलावा चाइना 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा करने जा रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद देखें चाइना की जानिब से आज मज़ीद 10,000 फ़ौजें और JH-6 बम्बर भी तैनात कर दिए गए हैं। प्यारे दोस्तों, जब राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में इंकशाफ किया तो भारतीय मीडिया पर कहराम बरपा हो गया। भारतीय मीडिया ने काफ़ी सारे सवाल उठाए। भारतीय मीडिया का ये भी कहना था कि हमें इसके बारे में क्यों रिपोर्टिंग नहीं की गई। हालांकि हक़ाइक़ ये हैं कि ये जो जितनी भी सूरत हाल पेश आ रही है इसकी पल पल की खबर भारतीय मीडिया को मौजूद है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जानिब से दो टोक अल्फाज में मीडिया को कहा गया कि जो भी असल खबर ब्रेक करेगा या फिर आवाम तक सच्चाई पहुंचाएगा उनके चैनल्स को बंद कर दिया जाएगा। इसी वजह से भारतीय मीडिया सिर्फ और सिर्फ चीन के खिलाफ जहर उगल रहा है, लेकिन अपनी नाकामी अपने आवाम को नहीं पहुँचा रहा, क्योंकि ऑलरेडी भारत के अंदर इतने हद तक मायूसी की सूरत हाल है कि
भारतीय हुकूमत, भारतीय फौज, भारतीय एयर फोर्स के खिलाफ भारतीय मुकम्मल तौर पर सरगर्म हो चुके हैं। अगर इस सूरत हाल में भारतीय अवाम को पता चलेगा कि इतने हद तक चीन हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहा है और इसके अलावा हमारे दर्जनों के हिसाब से रोज़ की बुनियाद पर फौजी जाना हासिल हो रहे हैं, तो भारत की अवाम और मायूसी का शिकार हो जाएगी और यही बात छुपाने की कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से हकीकत टीवी न्यूज़ पल पल की खबर आप लोगों के सामने रख रहा है कि चाइना ने आज 33 साल के बाद अलर्ट का लेवल 2 जारी किया था। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाई अलर्ट हो चुका है, लेकिन आज कशीदगी के अलर्ट के लेवल 2 को मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया गया है। 10,000 जो मजीद फौजी तैनात किए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंड के लिए नहीं बल्कि ये एक्शन फोर्स है और ये इतने ख़तरनाक किस्म के फौजी हैं कि वो स्पेशली इन इलाकों में तैनात किए गए हैं जहाँ पर उन्होंने आके पेशकदमी को बढ़ाना है, उन्होंने जहाँ पर बाकी इलाकों को फतह करना है। और दूसरी तरफ जो उन्होंने JI-6 बम्बर तैनात की हैं, ये भी मुकम्मल तौर पर भारत की तरफ से लाजमी बात है। चीन को ख़तरा है, जब आप किसी मुल्क में इंटर होते हैं, आप उनके इलाकों को फतह करते हैं, तो आपके जहन में ये भी बात होगी कि हम एक्शन कर रहे हैं, आगे डिफेंड किया जा रहा है, तो उनकी तरफ से भी एक्शन हो सकता है। और इसी सूरत हाल को देखते हुए चाइना की जानिब से मिसाइल सिस्टम JI-6 बम्बर और इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। ख़तरनाक किस्म के जहाज़ भी वहाँ पर आकर तैनात कर दिए गए हैं कि अगर भारतीय एयरफोर्स किसी किस्म की डेवलपमेंट करती है, जैसे कि भारत अक्सर राफेल के गुनगाता हैं, अगर वो राफेल को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो फिर चीन अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। इस तमाम सूरत हाल में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि आपने देखा था कि कोर कमांडर का इजलास हुआ था जिसको मुकम्मल तौर पर प्रेसिडेंट कमर बाजवा साहब ने किया था। पाकिस्तान की तीनों अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है और पाकिस्तान में ये भी हुक्म जारी किया कि जंग की तैयारियों को मुकम्मल तौर पर तेज़ कर दिया जाए। दूसरी तरफ चीन के सदर ने भी अपनी आर्मी को जंग की तैयारियों की मुकम्मल तैयारी करने का बड़ा हुक्म दे दिया था। और इस तमाम सूरत हाल के बाद जब राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में इंकशाफ किया कि चाइना ने हमारे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका और मज़ीद 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा करने जा रहे हैं, तो इसके बाद सूरत हाल कशीदगी का एक नया अरूज इख्तियार कर चुकी है। अब देखिए कि चाइना तो घुस चुका है लेकिन भारत रिप्लाई नहीं कर रहा। एक गलती भारत की या भारत का एक रिप्लाई मुकम्मल तौर पर जंग का आगाज़ करेगा। भारत इस बात को इग्नोर करे क्योंकि वो जंग से डर रहे हैं, उनको एक फेज से नहीं 2 फेज से जंग लड़नी पड़ रही है और इसी वजह से भारत भीगी बिल्ली बन चुका है। इसी वजह से वो चीन के खिलाफ इकदाम नहीं कर रहा। यही चीज़ें जो भारत को ले डूबी हैं। चीन मुकम्मल तौर पर पेशकदमी कर रहा है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान तैयार है कि भारत अगर कोई गलती करे, चाहे वो गलती पाकिस्तान के खिलाफ हो या चीन के खिलाफ हो, तो पाकिस्तान की तीनों अफवाज खुश रहेंगी। फिर हम कश्मीर भी आज़ाद करेंगे, DPO के ऊपर भी कब्जा करेंगे, सियाचिन के ऊपर भी कब्जा होगा और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भारत के अहम किस्म के इलाके भी भारत के हाथ से जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।